चीमा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बढ़ते हुए दबाव के बायस इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है? आप नहीं समझते कि इससे हालात मजीद ख़राब होंगे, इससे कि वो बेहतर हों? देखिए, हालात को ठीक करने की जिम्मेदारी उस बंदे पे होती है जिसके पास इख्तियार और फैसला करने का। जी। दूसरे बंदों की जिम्मेदारी सेकेंडरी होती है। फर्स्ट जो प्राइमरी जिम्मेदारी है वो उस तबके की है जो जिसके पास इख्तियार है। आप कह लें जो रियासत है या एस्टेब्लिशमेंट है, जी जी। उनका जो पहला फैसला ये था कि इस मुल्क के जो 40 साल में प्रूवन हुए चोर प्रूव हो गए, वो सारे के सारे ला के ऊपर बैठा दिया और आवाम को कहा कि आज के बाद इनको पाक समझो, नेक समझो, बड़े अच्छे समझो, ईमानदार समझो, अल्ताफ हुसैन के कत्ल भूल जाओ, जरदारी की करप्शन भूल जाओ, नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग भूल जाओ, मुल्क दुश्मनी भूल जाओ, वारियम 10 भूल जाओ, सिक्योरिटी रिस्क भूल जाओ। अवाम ने इस बात को माना नहीं है। जब अवाम ने माना नहीं तो एस्टेब्लिशमेंट कह लें या रियासत कह लें, रियासत तशद्दुद पे उतर आई। रियासत कभी तशद्दुद पे नहीं उतरती। रियासत अपीज करती है, लोगों को आप पहले ठंडा करती है, लोगों को कम्युनिकेट करती है। रियासत तशद्दुद नहीं करती। रियासत जब तशद्दुद पे उतरी तो तशद्दुद से, जब छोटे मोटे तशद्दुद से काम नहीं बना, 25 मई को उनका काम नहीं बना, चादर और चार दीवारी पे हमला करके जब काम नहीं बना, लोगों को, वर्कर्स को, खवातीन को, बच्चों को गिरफ्तार करके काम नहीं बना, तो फिर रियासत ने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। दुनिया में जितने अहम ओहदे हैं उन ओहदों की इज्जत मैं इसलिए करता हूँ, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, वो चीफ जस्टिस हो, वो अपना प्राइम मिनिस्टर हो, वो अपोजिशन लीडर का पार्टी का सदर चेयरमैन हो, मैं उसकी इज्जत इसलिए करता हूँ कि मेरा आइन मुझे कहता है कि मैं उनकी इज्जत करूँ। अगर ये ओहदे हैं जो रियासत ने दिए हुए हैं, जो अवाम ने जो ताकत दी है लोगों को, जिन लोगों को, वो अगर आइन की पाबंदी ना करें तो मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि मैं उनकी इज्जत करूं या मैं उनके सामने सर झुका दूं। ये फिर मेरे लिए मुमकिन नहीं रहता। मैंने कानून के सामने सर झुकाना है, मैंने आइन के सामने सर झुकाना है। मैंने किसी आप पहले किसी फर्द के साथ हूँ, मुझे पता है सारे 5.5 फुट से लेकर 6 फुट तक है, ये सारे एक जैसे होते हैं, सारे दलेर भी एक जैसी हैं, और आइंस्टाइन भी कोई नहीं है, सारे एक जितने मतलब ज़हीन है और मैं पाबंद हूँ आइन का। मैंने उसी कसवट्टी पे परखना है, उससे हट के को मुझे डील करेगा तो फिर जिम्मेदारी उसकी बनती है। फिर इस मुल्क में लॉलेसनेस का, इस मुल्क में फसाद का, इस मुल्क की बैठती इकानमी का, इस मुल्क की डूबती मैशत का जिम्मेदार फिर वो है, मैं नहीं हूँ, फिर पीटीआई नहीं है। लिहाजा इस वक्त ये बदतरीन वाकया हुआ कि चेयरमैन साबिक प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन पीटीआई पे हमला हो गया, जहाँ 13 लोगों को गोलियां लगी, एक आदमी शहीद हो गया और आज एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। एफआईआर होता क्या है? रिपोर्ट नहीं तो एफआईआर की राह में रुकावट कौन पैदा कर रहा था? पुलिस को कौन कंट्रोल कर रहा है? खान साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया कि पुलिस को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। ना मैं बच्चा हूँ ना आप बच्चे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे डीआईजी हो, आईजी हो, डीपीओ, वो कहते हैं हमारे बच्चे मर जाएंगे, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, नौकरी छोड़ने को तैयार होते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। तो कौन कंट्रोल करता है? मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। सर आज पंजाब कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत रोक रही थी। मैं छोड़ देना, पंजाब आईजी पंजाब की क्या नाम है, पंजाब हुकूमत की क्या बेचारी की, मतलब वो क्या लून तेल बेचने में पता है उसका। बेसिक बात है जो कंट्रोल करते हैं वो अब एक्सपोज हो गए। ये पर्दे के पीछे होते थे, अब सामने आ गए। पर्दे के सामने आने के बाद 22 करोड़ 75 लाख लोगों को कोई ये रेलेवेंट नहीं कर सकता। इस मुल्क में ये मुल्क बना था वोट से, वोट की ताकत में, ना किसी के बाप ने फतह किया, ना किसी के बाप ने खरीदा। लिहाजा इसमें इतना ही दानिश फैसला करेगी, वोट फैसला करेगा। कोई भूल दे कि कोई मुझे गोली मारे और उसके बाद मैं उसकी इज्जत करूं, कोई भूल दे कि मेरे चेयरमैन को गोली मारे, 13 लोगों को गोलियां मारे और फिर एफआईआर ना होने दें और हम समझे कि रियासत बड़े चल रही है। रियासत जो है ये फंक्शनल है। रियासत फंक्शनल नहीं है। रियासत का आइन आप कह लें होस्टेज बना हुआ है। ये आप कह लें कि ये यरगमाल बन गया ये मुल्क। 22 करोड़ 75 लाख लोग यरगमाल बन गए। हम इसको यरगमाल नहीं बनने देंगे। हम सुबह निकलेंगे, उसी जगह से निकलेंगे, हजारों की तादाद में होंगे। उस दिन जितने चेयरमैन के सामने खड़े थे उससे ज्यादा होंगे। किसी ने जो करना है कर ले हमारा, किसी ने जो करना है, जो समझता है वो हमसे ज्यादा दलेर है कल आ जाए, दोबारा आ जाए, जो समझता है ज्यादा दलेर है परसों फिर आ जाए, जो समझता है ज्यादा दलेर है पिंडी में आ जाए। जहाँ अगर जहाँ चाहते हैं हम आ जाते हैं, बता दें। अगर लोगों को नंगे लोग चाहते हैं तो बता दें कहाँ आना है, हम आ जाते हैं, नंगे हो क्या जाते हैं। भाई को हद है इस मुल्क में, लॉलेसनेस की को हद है, कोई लिमिट होती है हर बात की। आप सारी लिमिटें क्रॉस करते जा रहे हैं। तो आप सारी लिमिट क्रॉस करके आप समझते हैं कि आपकी इज्जत की जाए, क्यों करें भाई? तो चीमा साहब, आप इसके साथ साथ कि आप अवामी दबाव के जरिए आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं,
तो क्या आप समझते हैं कि इसके साथ साथ मुज़ाकरात जो बैकडोर हो रहे हैं उससे भी मामला हल हो सकते हैं? आप भी कोई बैक स्टेप पे आ सकते हैं? डेफिनेटली। देखिए, किसी भी मुल्क में जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर लोग हैं, उन्होंने को पागल तो नहीं हो जाना। यहाँ मुज़ाकरात से चीजें होनी है, यहाँ विजडम ने प्रिवेल करना है, और जिनके यहाँ विजडम प्रिवेल नहीं करेगी वो सिस्टम से आउट हो जाएंगे। अल्टीमेटली उन्हें जेल जाना पड़ेगा। वो किसी भी जगह बैठे हुए हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कौन है, उन्हें अल्टीमेटली जेल जाना पड़ेगा, जो कानून और आइन को नहीं मानेंगे। हम कानून और आइन वाले हैं, हम अमन वाले हैं, हम छड़ी लेके नहीं आएंगे, हमारे हाथ में पत्थर नहीं होगा, हम खाली हाथ आएंगे, हम पहाड़ों से उतरे हुए नहीं है ना। सर, इस वक्त जो इस्लामाबाद पिंडी में हो रहा है उसका फिर जिम्मेदार कौन है? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुनान जो इस वक्त पिंडी में एहतजाज कर रहे हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, टायर जलाकर खड़े हैं, इसका जिम्मेदार वो है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसका जिम्मेदार वो है जिन्होंने मुंबई पे अटैक किया था, या मुंबई पे आप कह लें कि कहा था हमारे अदारों ने किया है, ये नवाज शरीफ है इसका जिम्मेदार है। इसका जिम्मेदार जरदारी है, इसका जिम्मेदार अल्ताफ हुसैन है जिसने हजारों कत्ल किए हैं, जिनको ला के ऊपर बैठाया गया और इस मुल्क में फसाद फैल गया। और इसके जिम्मेदार वो है जो उनको लाए हैं, इनके जिम्मेदार वो है जो उनको लाए हैं। फिर इसके जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने वजीराबाद में हमला किया। इसके जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इसके जिम्मेदार वो हैं जो आज भी किसी आइन और कानून को मानने को तैयार नहीं है। सर, लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब के बगैर कामयाब हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये हान का मसला है कोई? ये 22 करोड़ 75 लाख लोगों की आजादी का मसला है, उनके सिविल राइट्स का मसला है, उनके इंसानी हकूक का मसला है, ये आइन और कानून का मसला है। ये आइन और कानून तो मेरे 6 महीने के बच्चे के लिए भी चाहिए मुझे ये आइन और कानून तो मुझे 80 साल के बूढ़े के लिए भी चाहिए। ये उन सारों का मसला है। लिहाजा यहाँ पे 22 करोड़ 75 लाख और दूसरी तरफ चंद लोग खड़े हो गए। लिहाजा जो चंद लोग हैं वो चंद फैसला करें कि उन्होंने करना क्या है। इस मुल्क में जिसने रहना है इंसानों की तरह रहे, इंसानों के दरमियान इंसानों की तरह रहते हैं, मुहज़्ज़ब दुनिया में मुहज़्ज़ब बन के रहते हैं। अगर किसी ने मुहज़्ज़ब बन के नहीं रहना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। पाकिस्तान आपके